हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यूज करेंगे हम लोग चैप्टर 2 के पॉलिनोमियल और 1 के पहले ही कर चुके हैं। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें ये कहा गया है कि इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका एक जीरो क्या है 2, तो के की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरीके का क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको क्या करना है कि भाई जो जीरो होता है पॉलिनोमियल का वो उसे सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इसका जीरो है, तो इसमें आप पुट कर दीजिए ये जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसमें पुट कर देंगे और इस पॉलिनोमियल को हम जीरो के इक्वल रख देंगे। तो ये पॉलिनोमियल में हमारे पास जीरो क्या है 2, तो यहाँ पर हम 2 पुट करेंगे। तो देखिए 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 और प्लस के इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। जो जीरो होता है पॉलिनोमियल में जब पुट कर देते हैं तो वो जीरो के इक्वल वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4 प्लस 6 प्लस के इज इक्वल टू जीरो। तो ये कितना हुआ, 6 प्लस 4 10 हुआ, और 10 इक्वल के उधर इधर जाएगा तो -10 हो जाएगा। तो के की वैल्यू क्या आ गई, -10। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो आंसर इसका क्या है, हमारा बी करेक्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिसमें कहा गया गिवन दैट 2 ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल है भाई, ठीक है। हालांकि क्यूबिक का क्वेश्चन पूछा नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, और इसमें 2 ऑफ द जीरो, दो जीरोज क्या हैं, जीरो मतलब हमारे पास जैसे 3 जीरो होते हैं क्यूबिक के, अल्फा बीटा और गामा, जिसमें एक जीरो है और दूसरा भी जीरो है, ठीक है। और थर्ड हमारे पास जो भी ये गामा ही है सपोज दैट, तो देन थर्ड जीरो इज, तो थर्ड जीरो देखिए सम ऑफ द जीरोज, भाई क्या, सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये जो होता है ये होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, क्यूबिक में। और क्वाड्रेटिक में भी यही होता है, सम ऑफ द जीरोज माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो सी अपॉन ए। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है सम ऑफ द जीरो, तो दो तो यहाँ पर जीरो जीरो है, तो जीरो प्लस जीरो और प्लस गामा, और यहाँ क्या है देखिए माइनस बी अपॉन ए। तो ये तो जीरो मतलब गामा थर्ड जो जीरो है वो क्या आ गया, माइनस बी अपॉन ए। तो ऑप्शन हमारा ए जो है वो करेक्ट हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। इफ़, और इस देखिए जो भी नए लोग हैं चैनल पर आए हैं, न्यू व्यूअर्स जो भी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप लोगों की एग्ज़ाम के, बोर्ड एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही सब कुछ कराया जा रहा है, और कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स का आपको मिलेगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब शायद ही कुछ बचे, वरना बचने वाला कुछ भी नहीं होगा, पूरा मिलने वाला है। तो थर्ड देखें, इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास, इसका फिर से देखिए 1 0 क्या है, -3, यहाँ पर क्या था 2 था, तो ये -3 इसमें पुट कर देंगे हम, तो के की वैल्यू आ जाएगी भाई, -3 पुट करते हैं। देखिए के तो के है -1, और एक्स स्क्वायर की जगह -3 पुट करना है भाई, प्लस के और एक्स की जगह कितना -3 पुट करना है, प्लस 1, और इक्वल टू में क्या रखेंगे, जीरो। क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल में जब जीरो पुट कर देते हैं तो वो जीरो के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए -3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, और 9 का इसके -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ माइनस का 3 है और के से मल्टीप्लाई तो -3 के हो गया, और ये +1 इक्वल टू 0। तो करिए भाई इसका मल्टीप्लाई, 9 के -9 -3 के +1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, समझ में आ रहा सभी को। 9 के -3 के कितना हुआ, 9 में से 3 जाएगा 6 के, और ये माइनस का 9 है और प्लस का 1, तो ये कितना हुआ भाई, माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 6 के इज इक्वल टू 8 है, और के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/6, और इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 4 जा 8 होता है और 2 3 जा 6, तो के की वैल्यू क्या आ गई, 4/3। बताइए कौन सा आंसर है, तीसरे का हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग बढ़ते हैं,
और 4 में ये कहा गया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोज आर -3 एंड 4, ये दो जीरो हैं भाई, जैसे ये अल्फा है और ये सपोज दैट बीटा है, दो जीरोज हैं, तो इनसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा। तो भाई रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, रिक्वायर्ड जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता है वो क्या बनता है, देखिए के कांस्टेंट होता है, और ये एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, ये होता है। ये तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमें जीरोज दिए हैं तो इनसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, देखिए एक्स स्क्वायर है माइनस इन दोनों का सम करेंगे तो 4 और ये माइनस का 3 है तो 1 आएगा। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कितने आना, ये क्या आएगा 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा इंटू एक्स और प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा माइनस का 12, ठीक है, और के कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आ रहा है वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 12 है तो ये तो नहीं होगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12 है ये भी नहीं होगा, और ये भी देखिए इसमें अगर हम 2 कॉमन भी ले लेते हैं तो ये एक्स स्क्वायर है और ये प्लस एक्स रहेगा और ये माइनस 12, तो ये भी नहीं है। इसका मतलब हमारा सी जो है वो करेक्ट है, लेकिन सीधे सीधे तो ये लिखा नहीं हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। देखिए इसको हम, इसमें जो 1/2 है नीचे, जो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है माइनस एक्स अपॉन 2 और माइनस 6 है, इसको अगर थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करेंगे इस सी ऑप्शन को, देखो भाई इसमें हम क्या करते हैं, इसको आपको देखिए ये दिख रहा है आपको, थोड़ा सा पर बढ़ाते हैं इस ऑप्शन में, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 12 हो जाएगा, नीचे 2 है, नीचे 2 है, इस पूरे के अपान में मैंने 2 ले लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 12 और पूरे के अपान में क्या आ गया है 2, इसका मतलब 1/2 कॉमन ले लें हम, तो क्या बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 12, तो ये 1/2 हमारा एक तरीके से ये कांस्टेंट का काम करेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 देखिए ये मिल रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये 4 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं, ठीक है। अगले 4 क्वेश्चंस इस चैप्टर से नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।